अमेरिका में रहते हुए एक व्यक्ति ने, जिसका नाम सत्राजित था, सूर्यदेव की उपासना की और वरदान पाया। सूर्यदेव की कृपा से सत्राजित को बड़ा आनंद मिला, सूर्यदेव से मित्रता हुई और काफी समय तक सूर्यदेव के यहाँ सत्राजित रहे। जब विदा हुए तो भगवान सूर्यदेव ने सत्राजित को एक मणि दी। मणि का खुद का प्रकाश हुआ करता है, मणि किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, मणि खुद ही प्रकाशित हुआ करती है। उस मणि को धारण करके सत्राजित द्वारकापुरी के लिए आया, भगवान के दर्शन करने के लिए। मणि को धारण किए हुए था और मणि के द्वारा इतना प्रकाश प्रकाशित हो रहा था, ये लगता था सूर्यदेव खुद भगवान से मिलने के लिए आ रहे। नगरवासियों ने जब देखा बड़ा ही अनोखा प्रकाश हो रहा है, उन्होंने जाकर के भगवान से कहा, प्रभु आपके दर्शन के लिए सूर्यदेव पधारे हैं। भगवान ने गौर किया, मुस्कुराते हुए कहा, ये तो सत्राजित है। सत्राजित ने मणि पाई है, मणि पहन करके आया है, सूर्यदेव सो रही है। इतने में सत्राजित पास आ गया, नमन किया उसने भगवान को, भगवान ने बैठाया, उसने पूरी कहानी सुनाई। मैंने सूर्यदेव की उपासना की है और उपासना के द्वारा मैंने मणि पाई है। मणि की विशेषता है, मणि रोजाना 60 बार सोना दिया करती है। भगवान ने कहा, सत्राजित तुम राजा उग्रसेन को, द्वारका के राजा उग्रसेन है, भगवान आया नहीं है। भगवान ने यह भार उग्रसेन को सौंपा, जो कंस के पिता हैं, और कंस ने मथुरा के राज्य से उग्रसेन को हटा करके स्वयं राजा हो गया था और भगवान ने उसे मार करके उग्रसेन को द्वारका का राजा बनाया। द्वारकाधीश है भगवान। भगवान ने कहा, सत्राजित ये मणि है और 100 बार सोना दिया करती है, अगर हो सके तो मणि को खजाने में जमा कर दो, इससे राज्य का भार चलता रहे। भगवान ने याचना की थी, भगवान किसी से याचना नहीं करते, उन्हें क्या आवश्यकता है, और कल्याण के लिए, जनता जनार्दन के कल्याण के लिए, राज्य के भार को भली प्रकार से चलाने के लिए भगवान ने सत्राजित से कहा, ये मणि 60 बार सोना दिया करती है, राज्य के कोष में जमा हो जाएगी तो सोना बढ़ेगा और राज्य की व्यवस्था बनेगी। ये जानते हुए कि भगवान विनती कर रहे हैं सत्राजित से, सत्राजित ने मना कर दिया, मैं मणि नहीं दूंगा। भगवान ने कुछ भी नानुकुल नहीं की। सत्राजित चला गया और सत्राजित ने अपने घर जाकर के ब्राह्मणों को बुला करके मंदिर में उस मणि को स्थापित करा दिया। मणि रोजाना 60 बार सोना दिया करती थी। दिन फिर गए सत्राजित के। एक दिन ऐसा हुआ, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके घोड़े पर विराजमान होकर के जंगल में शिकार के लिए गया। मणि प्रकाशित थी, मणि का प्रकाश था, इस कारण जैसे जंगल में घोड़े पर बैठ करके गया, शेर ने उसे देख लिया और उस मणि की प्राप्ति के लिए शेर ने उस पर हमला कर दिया, घोड़ा मारा गया और प्रसेन भी मारा गया और मणि लेकर के वो शेर आगे चला गया। जब शेर मणि लेकर के आगे चला गया, आगे जा रहा था, तब तक जामवंत की गुफा दिखाई दी और जामवंत बाहर ही खड़े थे। उस मणि को, प्रकाश को देखा उन्होंने, तो उन्होंने झपट करके उस शेर को मार करके मणि छीन ली।
और अपनी गुफा में जाकर के उस मणि को बालकों को दे दिया, जिस मणि से बालक खेल रहे थे आराम से। बालकों के लिए तो गैर स्वरूप थी, लेकिन वो बड़ी प्रकाशमान थी, बालक आनंदित हो रहे थे। इतना हुआ। मणि लेकर के प्रसेन गया था, शेर ने हमला किया, प्रसेन मारा गया। और उस मणि, वो मणि भी शेर पर रही नहीं, वो मणि जामवंत पर पहुंच गई, ऋक्षराज पर पहुंच गई। 1-1.5 महीना हो गया। जब प्रसेन लौट करके न गया तो सत्ता इतने जनता जनार्दन से ये बात कही कि मेरे भाई को भगवान ने मरवा दिया है। भगवान ने मणि मांगी थी, मैंने मना कर दिया, इसलिए भगवान ने मेरे भाई को मरवा करके मणि ले लिए। धीरे धीरे बात फैली समाज में, और फैलते फैलते भगवान तक बात आ गई कि सत्यजित ऐसे कहता है भगवान ने मरवा दिया, उसके भाई को मणि ले लिए। भगवान ने विचार किया, ऐसा मैं काहे को करूंगा, मुझे क्या जरूरत है। अब कलंक लग गया भगवान पर। लोग देखते तो है नहीं, बिगड़ दे के कह दिया करते हैं, और भीड़ में तो अकल इतनी होती नहीं, भीड़ तो भीड़ का काम करती है। सारे नगर में, द्वारकापुरी में बात फैल गई, भगवान कन्हैया ने प्रसेन को मरवा दिया। भगवान कन्हैया ने सोचा ये कलंक कैसे छूटे। मुझे कोई पता भी नहीं है क्या हुआ, लेकिन ये कलंक मुझ पे लग गया। कलंक बुरा होता है, कहते हैं बदनाम बद अच्छा, बदनाम बुरा। भगवान ने विचार किया, और विचार करने के बाद द्वारकापुरी के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो गणमान्य लोग थे, व्यापारी थे, ब्राह्मण लोग थे, धनाढ़ लोग थे, उन 10-20 लोगों को इकट्ठा किया, और भगवान ने कहा चलो जंगल में चलते हैं, खोज करते हैं आखिर हुआ क्या, प्रसेन के बारे में क्या हुआ और मणि का क्या हुआ। कुछ खोजी लोग हुआ करते हैं, पहले भी होते थे और अब भी हैं। मैं जब छोटा सा गांव में रहता था तो बरसात के दिनों में भैंसों की चोरी हो जाया करती थी। भैंसों को चुरा ले जाया करते थे चोर, बैलों को चुरा ले जाया करते थे। और जब घर वाले जगते थे, उन्हें लगता भैंस तो चली गई, तो कुछ ऐसे लोग जानकार हुआ करते थे कि भैंस के खोज को पहचानते थे, और भैंस के खोज को जानते हुए जहां तक भैंस या बैल गए हैं वहां तक पता लगा लिया करते थे। ऐसे खोजी लोग हुआ करते, वो खोज जानते थे, पैरों को जानते थे, हमारी भैंस का पैर है ये, और पता लगा लिया करते थे। ऐसे ही भगवान कुछ समझदार लोगों को लेकर के जंगल गए, और जंगल में देखा गया, ढूंढा गया, तो घोड़े की हड्डियां पड़ी हुई थी, और प्रसेन के भी अस्थिपंजर पड़े हुए थे, लेकिन मणि का कहीं पता न था। मना कर दूंगा, कहीं पता न था। खोजी लोगों ने खोज लगाई, विचार किया, देखा भाला, तो उन्होंने देखा कि यहाँ शेर आया है, और शेर ने हमला किया है, और घोड़ा भी मारा गया और प्रसेन भी मारा गया। अब घोड़े के मर जाने पर, प्रसेन के मर जाने पर, जो शेर था जिसने हमला किया था, मणि को लेकर के चला था, खोजी लोगों ने खोज लगाई, और खोज आगे बढ़े। धीरे धीरे लोग चले, आगे जाकर के देखा झगड़ा हुआ है शेर में और रीछ में, पंजे हुआ करते हैं। खोजी लोग पहचान जाया करते हैं कहीं झगड़ा हुआ है, वहां शेर के भी पंजे थे और रीछ के भी पंजे थे। और बाद में ये दिखाई दिया कि शेर मारा गया और रीछ गुफा में चला गया। भगवान ने विचार किया, रीछ गया है मार करके तो रीछ जरूर ले गया होगा मणि को, मणि रीछ के पास होगी, तो भगवान गुफा के अंदर गए। भगवान ने लोगों से कहा ऐसा करना आप लोग,
10-12 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं लौट के ना आऊं तो समझ लेना कोई खतरा है, तुम चले जाना द्वारकापुरी के लिए। जैसे आपने सुना था, बाली किष्किंधा राज्य में रहता था, बड़ा ही बलवान था। एक रात्र मयासुर नाम का दैत्य आया और दैत्य ने ललकारा बाली को, और बाली का और दैत्य का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते वो एक गुफा में चला गया अंदर, और सुग्रीव भी गया अपने भाई के लिए, रक्षा के लिए। जब वो दैत्य गुफा में चला गया तो बाली ने सुग्रीव से कहा, मैं भी इसके मारने के लिए अंदर जाता हूं। 2 पखवाड़े तक, एक पाक होता है 15 दिन का कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष, 2 पखवाड़े तक अगर मैं लौट करके ना आऊं तो समझ लेना बाली मारा गया, तू लौट जा। 1.5 महीने तक इंतजार किया सुग्रीव ने गुफा के बाहर बैठ करके, और युद्ध होता रहा उन दोनों का गुफा के अंदर, बाली का और दैत्य का। अंत में बाली ने उस दैत्य को मार दिया, और जब मारा तो रक्त की धारा बह निकली, गुफा के बाहर रक्त बहा, और सुग्रीव ने समझा भाई मारा गया। और क्यों भगवान, भाई मारा गया, अब मुझे बच करके भागना चाहिए, अन्यथा मुझे भी मार डालेगा। ये विचार करके सुग्रीव ने गुफा के दरवाजे पर पत्थर अड़ा दिया, जिससे वो दैत्यराज बाहर न निकल पाए, मुझे न मार पाए। और जैसे ही नगरवासियों ने सुग्रीव को देखा अकेला, समझ गए बाली मारा गया। अब राज्य तो बगैर राजा के रहता नहीं, सुग्रीव को राजा बना दिया। ऐसे ही भगवान अंदर चले गए गुफा में। बालक खेल रहे थे उस मणि से, और मणि के प्रकाश से गुफा प्रकाशित थी, प्रकाशमान थी। भगवान खड़े हो गए वहां बालकों के पास। जब बालकों ने देखा कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया है गुफा के अंदर, तो वो चीख पड़े, और जैसे ही चीख पड़े, सोई जामवंत की दासी उधर बालकों के पास आई, और उसने देखा, उसने जामवंत को जाकर के कहा कोई अजन्मी व्यक्ति गुफा में आ गया है। जामवंत भोजन कर रहे थे, भोजन छोड़ करके आ गए, और युद्ध हुआ भगवान का और जामवंत। 27 दिन रात तक युद्ध होता रहा। अब आपके मन में विचार आता होगा कि भगवान ने पहचान पाए जामवंत को, या जामवंत भगवान को न पहचान पाए, ऐसा क्या कारण था? भगवान तो अंतर्यामी है। जब रामा अवतार में भगवान ने भगवान राम ने रावण को मारा, युद्ध समाप्त हुआ, बड़ा जश्न मनाया गया, लोग बड़े आनंदित थे। लेकिन जामवंत कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। हरिओम। भगवान ने जामवंत से पूछा, जामवंत तुम सुस्त क्यों हो? सब खुशी मना रहे हैं, रावण मारा गया, लंका पर विजय प्राप्त हुई है, और तुम परेशान कैसे हो? जामवंत ने कहा, भगवान बात तो इस बात की है कि बाहों की भुजाओं की खुजली नहीं मिटी, युद्ध हो न पाया ढंग से युद्ध हुआ नहीं, मेरी खुजली नहीं मिटी। भगवान ने कहा, जामवंत अब खुजली मिटेगी तुम्हारी द्वापर युग में, जब मेरा और तुम्हारा युद्ध होगा। भैया बड़ी कृपा हो जाए। इस खातिर भगवान का और जामवंत का युद्ध हुआ, और 27 दिन रात तक युद्ध होता रहा। अब आप विचार करिएगा, जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था तब भी जामवंत थे,
रामावतार में जब राम और रावण का युद्ध हुआ तब भी जामवंत थे, और कृष्णा अवतार में भी जामवंत हैं, और जामवंत का युद्ध हुआ भगवान के साथ। अब बताइए कितनी लंबी उम्र रही होगी जामवंत की। 27। अभी मैं समाप्त करता हूं थोड़ी देर में। बेनी माने 27 दिन रात तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जामवंत का रंग ढीला हो गया, पूरा शरीर ढीला हो गया, थकान हुई। तब जामवंत ने देखा कि आज तक मैं किसी से हारा नहीं, आज आखिर ये है कौन शक्ति जो मुझे हरा रही है। और जैसे ही भगवान के मुखारबिंद की तरफ देखा, पहचान गए, ये तो वही राम है जो राम अवतार में थे, यही तो राम कृष्ण बन करके आए हैं। चरणों में पड़ गए भगवान की में। भगवान मैं आपको पहचान न पाया, मैं क्षमा चाहता हूं, पर प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस गुफा में क्यों आए। भगवान ने कहा, जामवंत मुझे कलंक लग गया है। सत्राजित ने सूर्यदेव की उपासना करने के बाद मणि पाई थी, और मैंने उससे मणि के लिए कहा था कि मणि राजकोष में जमा कर दे द्वारकापुरी के में। उसने नहीं सुना और अपने घर चला गया। उस मणि को लेकर के उसका भाई जंगल गया, और जंगल में शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया, वो मारा गया, घोड़ा भी मारा गया। और जब लौट करके वो गया नहीं तो प्रसेन ने ये समाज में बात फैला दी कि भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया है। इसीलिए इस कलंक को छुड़ाने के लिए मैं कुछ लोगों के साथ आया था। वे लोग तो बाहर बैठे हैं, चले गए होंगे, मैं अंदर आया हूं। भगवान ने कहा, जामवंत बस यही कारण है, इसलिए मैं गुफा में आया हूं। जामवंत ने कहा, भगवान अब हमारा आपका ये रिश्ता चलता रहे, हमारा आपका संबंध बना रहे, इसलिए मैं मणि भी आपको देता हूं और अपनी पुत्री जामवंती को भी आपको देता। भगवान कन्हैया का जामवंती के साथ गुफा में विवाह हुआ, और जामवंत ने मणि सहित जामवंती को विदा किया। अब जामवंती आई द्वारकापुरी। रीछराज की पुत्री है, पूरे शरीर पर बाल है, रीछों के दो बाल हुआ करते। भगवान ने विवाह किया जामवंती के साथ। अब जैसे ही द्वारकापुरी में आए, भगवान ने कहा जामवंती से, जामवंती पर्दा कर लो, लाज मार लो। जामवंती ने कहा, क्यों, मेरा तो आपके साथ विवाह हुआ, फिर पर्दा कैसा। भगवान ने कहा, मैं कहता हूं बात तो मान जाओ। जामवंती ने पर्दा कर लिया, और जैसे ही राजमहल में गए, रुक्मिणी ने देखा। रुक्मिणी ने कहा, भगवान क्या ये मुझसे भी सुंदर है, आप इसे ले आए। मैं तो बहुत सुंदर ही हूं, लेकिन आपको, मैं न भाई, आप इसको ले आए, क्या मुझसे सुंदर है। भगवान ने मुस्कुराते कहा, हाँ देवी रुक्मिणी, ये तुमसे भी सुंदर है। अब रुक्मिणी दुखी हुई। रुक्मिणी ने कहा, भगवान मैं प्रार्थना करती हूं, आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं ये प्रार्थना करती हूं कि ये मेरी सौत मेरे बराबर तो रहे, पर मुंह से बढ़ के न रहे। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब वरदान दे दिया तो ही भगवान ने कहा, पर्दा खोल लो जामवंती। बड़ा सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, बाल एक भी न रहा पूरे शरीर पर। तो भगवान ने कहा, जामवंती ये कारण था लाज मारने का। तो भगवान ऐसे कलाकार हैं, ऐसे दया निधि हैं कि सब कुछ प्राप्त करा दिया करते हैं। अब एक छोटा सा भजन सुनो और आए वो